गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानदीप। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में अलंकार और अलंकार के भेद पढ़े थे, जिसमें हमने शब्द अलंकार को कवर कर लिया था और हमारा अर्थ अलंकार चल रहा था, जिसमें आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ साथ बाकी अलंकार को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान क्या है दोस्तों? पहचान आपका वाचक शब्द से है, जैसे जनु, जानू, जनहूँ, माऊँ, मनहूँ, मनहूँ, जान पड़ता है। और निश्चय ही, ज्यो, मकु, ईव, इच्छा से, जैसे। तो ये दोस्तों क्या है? ये पहचान है उत्प्रेक्षा अलंकार के। दोस्तों, हमने शॉर्ट वीडियोस भी बना रखे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि इनमें से कोई भी वाचक शब्द दी गई पंक्तियों में पाया जाए तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है, सोवत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सेल पर, आतप परियो प्रभात। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मनहु आया है। तो दोस्तों, आप मनहु शब्द से उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। स्पष्टीकरण। पंक्तियों के माध्यम से राधा जी भगवान श्री कृष्ण के शरीर में नीलमणि पर्वत की तथा उनके पीले वस्त्रों में प्रातः कालीन सूर्य की किरणों की संभावना अथवा कल्पना करती हैं। इनमें वाचक शब्द मनहु भी आया है। तो ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। तो दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण और भी हैं, देखते हैं। सकिन सहित हर्षि अतिरानी, सुखत धानु पराजनु पानी। तो दोस्तों, यहाँ पे जनु देख सकते हैं आप लोग। आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यो, भिक्षु लेकर स्वर्ण झन। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्यो लिखा है, यहाँ जनु है। आगे पढ़ते हैं। अति कटु वचन कहती, मानहु मानहु लो नजरे पर देई। यहाँ पे दोस्तों मानहु है। आगे पढ़ते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है? मानो है। आगे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे है। अगला एग्जाम्पल है। सतसया के दोहरे, ज्यो नावक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति दो शब्दों से मिलकर बने हैं, अतिशय प्लस उक्ति, जिसमें अतिशय का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर और उक्ति का अर्थ होता है कथन। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन लोक सीमा या मर्यादा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो यह क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग हाइपरबोल कहते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं दोस्तों। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो दोस्तों, यूपीएससी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, व्यक्ति या वस्तु के बारे में, तो उसमें क्या है? बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। स्पष्टीकरण ये है कि पंक्ति में कहा गया है कि राणा जी अभी नदी पार करने के बारे में सोच ही रहे थे कि तब तक घोड़ा नदी के पार हो गया, अर्थात यह बात को बढ़ा चढ़ाकर कहे जाने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। दोस्तों, ये यूपीएससी परीक्षा 2016 में पूछा गया है कि यह कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार है। स्पष्टीकरण ये है कि इस पंक्ति में यह कहा जा रहा है, अभी हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी
उसके पहले ही लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। तो दोस्तों यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बातें कही गई हैं। तो ये कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार, जहाँ कारण यानी कि साधन के रहते हुए भी कार्य का न होना पाए, अर्थात जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों, कारण मतलब साधनों के विद्यमान रहते हुए भी काम ना हो सके, तो वो क्या है? विशेषोक्ति अलंकार है। उदाहरण पढ़ते हैं। पानी विच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवे हासी। दोस्तों यह वीडियो परीक्षा 2016 में पूछा गया है। स्पष्टीकरण ये है कि यहाँ पानी, पानी क्या है? कारण, कारण मतलब साधन है। तो यहाँ पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे रह जाने की बात की जा रही है। तो दोस्तों ये क्या है? विशेषोक्ति अलंकार है। अगला एग्जाम्पल है, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। तो दोस्तों ये क्या बात कह रहा है कि मेघ बरस रहे हैं लेकिन मैं प्यासी की प्यासी। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है। अगला एग्जाम्पल है, नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाए। तो दोस्तों ये कौन से अलंकार हैं? विशेषोक्ति अलंकार हैं। आगे पढ़ते हैं। विभावना अलंकार। तो विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना। दोस्तों आप लोग इतना याद रखना कि विभावना का अर्थ होता क्या है? तो विशेष प्रकार की कल्पना। और दोस्तों इनसे भी क्वेश्चन आ रखे हैं उत्तराखंड के एग्जाम में। पढ़ते हैं आगे। जहाँ बिना कारण, कारण मतलब साधन के कार्य का होना पाए, या जहाँ बिना कारण यानी कि साधन के ही कार्य की संभावना व्यक्त की जाए, तो वो क्या है? विभावना अलंकार कहलाता है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे, विधि नाना। तो यूपीएसआई परीक्षा 2017 और कानून गो परीक्षा 2015 और यूपीपीजीटी 2004 में पूछा गया है। बिना पैर चलने, बिना कान सुनने, बिना हाथ काम करने आदि का वर्णन किया गया है। अर्थात बिना कारण के ही कार्य होने की बात कही जा रही है। तो ये कौन सा अलंकार है दोस्तों? विभावना अलंकार है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता पड़ जोगी। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। काम कुसुम धनु सायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे। दोस्तों यह यूपीएसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? यानी कि बिना कारण की काम होने की बात की जा रही है। तो यह कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। अब पढ़ते हैं दोस्तों संदेह अलंकार। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, अर्थात संदेह बना रहे या फिर निश्चय ना हो सके, तो वह कौन सा अलंकार है दोस्तों? संदेह अलंकार होता है। दोस्तों संदेह अलंकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग नो डाउट। संदेह अलंकार में तर्क वितर्क की संभावना बनी रहती है। पहचान क्या है संदेह अलंकार की? या, अथवा, की, कय, केंधु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण पढ़ते हैं। सारी बिच नारी है, कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम किस तरीके से पहचानेंगे संदेह अलंकार को? की से। अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यह मुख है, यह चंद्र है। तो या क्या है? संदेह अलंकार। अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यह काया है, यह शेष उसी की छाया है। दोस्तों यूपीएसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो दोस्तों आप लोग संदेह अलंकार को पहचानेंगे कैसे? या, अथवा, की, कय, केंधो। बस दोस्तों इतना ही याद रखना और बाकी आप एग्जाम्पल खुद ही पहचान जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। तो अब पढ़ते हैं भ्रांतिमान अलंकार। जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए या
जहाँ एक वस्तु उपमेय को देखकर दूसरी वस्तु उपमान का भ्रम हो जाए तो वह भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। दोस्तों, आप भ्रांतिमान अलंकार को पहचानेंगे कैसे? तो भ्रांतिमान अलंकार के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि भ्रम, भ्रांति, जानी, मानी, समझी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो दोस्तों, ये क्या है? इसमें भ्रम की बात बताई जा रही है। तो दोस्तों, तोते ने अनार का बीज समझ लिया है यहाँ पर। तो ये क्या है कि तोते को भ्रम हो गया है। अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जानी श्याम घन श्याम को, नाची उठे वन मोर। तो मोर क्या कर रहा है? बादल समझकर नाच रहा है। तो ये क्या है? मोर को भ्रम हो गया है। तो दोस्तों, आप भ्रांतिमान अलंकार को पहचानेंगे कैसे? यहाँ पे दोस्तों भ्रांति और ये जानी। और आगे हमने बता भी दिया था कि भ्रम, भ्रांति, जानी, मानी, समझी आदि शब्दों का जहाँ प्रयोग हो तो आप लोग समझ जाइएगा कि भ्रांतिमान अलंकार है। पढ़ते हैं दोस्तों अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, अन्य प्लस उक्ति, जिसमें अन्य का अर्थ होता है दूसरा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। इस अलंकार को बनाने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रतीक चिन्ह आपके क्या हो सकते हैं? फूल, कली, माली, गुलाब, कांटा, डाली, अली। अली को दोस्तों भौरा बोलते हैं, पक्षी आदि। इन प्रतीक चिन्हों के बिना नियुक्ति अलंकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। जहाँ किसी की उक्ति यानी कि कथन या बात के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए तो वह अनियुक्ति अलंकार कहलाता है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं दोस्तों। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल। अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। दोस्तों, यह यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। तो दोस्तों, हमने कुछ प्रतीक चिन्ह पढ़े थे। तो प्रतीक चिन्ह क्या है यहाँ पर? अली और कली। स्पष्टीकरण ये है कि भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जय सिंह के काम लूलू पता पर व्यंग कसा है। तो यह क्या कहलाएगा? अनियुक्ति अलंकार। दो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। स्वार्थ सुकृत न स्त्रम वृथा, देखी विहंगु विचारी। बाज पराय पानी, परी तू पछिनु पंछिनु न मारी। अगला एग्जाम्पल है। जिन दिन देखे वे कुसुम गई, सो बीती बहार। अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार। अगला एग्जाम्पल है। माले आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल्हि हमारी बार। तो दोस्तों, यहाँ पर आप माली को देख सकते हैं, कली देख सकते हैं, गुलाब देख सकते हैं, कुसुम देख सकते हैं, पानी देख सकते हैं। जैसे कि अनियुक्ति अलंकार इन प्रतीक चिन्हों से पता चल जाता है। तो दोस्तों, ये थे अनियुक्ति अलंकार के एग्जाम्पल। आगे पढ़ते हैं दृष्टांत अलंकार। जहाँ दो सामान्य या विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है तो वह दृष्टांत अलंकार कहलाता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान के रूप में दूसरे वाक्य में होती है। जैसे एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। यूपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है। अगला एग्जाम्पल है।
करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अगला एग्जाम्पल है, पापी मनोज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते। तो दोस्तों यह कनिष्क सहायक परीक्षा 2015 में पूछा गया है। दृष्टांत अलंकार के कुछ एग्जाम्पल्स तो आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, मानवीकरण अलंकार। जिस काव्य में जड़ निर्जीव पर चेतन सजीव का आरोप होता है, अर्थात जहाँ निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया गया हो, तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। या फिर हम यूं कहें कि अचेतन प्रक्रिया में भी मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, वह मानवीकरण अलंकार होता है। दोस्तों हम सरल भाषा में समझेंगे कि निर्जीव वस्तु, जहाँ निर्जीव वस्तु को सजीव बताया जाता है, तो वह मानवीकरण अलंकार कहलाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ते हैं। देख दशा रघुवर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए, ऊषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। दिव सावशाय का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। दोस्तों यह यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। तो दोस्तों मानवीकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों विरोधाभास अलंकार। जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण पढ़ते हैं। या अनुरागी चित्त की गति, समुझे नहीं कोई, ज्यों जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों तो उज्जवल होए। अगला एग्जाम्पल है, जब से है आँख लगी, तब से ना आँख लगी। अगला एग्जाम्पल है, अचल दृग हो, उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। तो दोस्तों ये क्या है, विरोधाभास के एग्जाम्पल हैं। पता कैसे चलेगा कि जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, तो वह विरोधाभास अलंकार है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक शब्द का अर्थ क्या होता है? आधिक्य, अर्थात जहाँ उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, उसका कारण भी बताया जाए या फिर प्रशंसा की जाए, तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण, सब सुबरन सुख माकर सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। दोस्तों ये GIC PGT 2015 में पूछा गया है। अगला एग्जाम्पल है, जन्म सिंधु पुनि बंधु, विष दिन मलिन संकलंग, सिय मुख समता पाव किमी, चंद बापुरो रंक। दोस्तों यह भी एग्जाम में पूछा गया है 2015 में। अगला एग्जाम्पल है, खंजन मीन सरोजनी की छवि गंजन नैन लला, दिन होनो भोए कमांसो दो जोहन को, सर पेधन प्राणनी नंद को छोनो। तो दोस्तों ये थे व्यतिरेक के एग्जाम्पल। तो व्यतिरेक अलंकार क्या होते हैं? आधिक्य, इसका अर्थ क्या होता है? जहाँ उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है और उसकी प्रशंसा की जाती है, तो वह व्यतिरेक अलंकार कहलाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये कंटेंट्स? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।